लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और सभी पार्टियां लोकसभा के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस सभी अपने अपने तरह के जो हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ इस समय हैं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली साहब। आइए इनसे जानते हैं कि 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह तैयारियां आप इस अपने उसके लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, न इसमें परिवारवाद है न खानदानवाद है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एक सामान्य परिवार से आते हैं और बहुत छोटे स्तर से राजनीति करके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर आप प्रदेश के अध्यक्ष की बात करें, वो किसान परिवार से आते हैं, छोटे परिवार से, और आज सारे पदों पर काम करते हुए प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर आप और पार्टियों की बात करेंगे, चाहे बसपा, सपा, कांग्रेस, तो एक परिवार का कब्जा है या परिवार के पिट्ठुओं का कब्जा है। वो जो चाहते हैं वो होता है, कार्यकर्ताओं जो चाहते हैं वो होता है। और देश की जनता का मूड क्या है, देश के मुद्दे क्या हैं, देश के लोग चाहते क्या हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। इनके खानदान के लोग क्या चाहते हैं, इनके नेता क्या चाहते हैं, वो इनका मैनिफेस्टो है। तो ये समझना पड़ेगा देश की जनता को, और इसीलिए लगातार इनको नकारा जा रहा है कि एक परिवार की नहीं चलेगी, देश की जनता की चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा संगठन अगर बना है तो वो लोग चाहते हैं, देश चाहता है, इसीलिए बना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। जो योजनाएं हैं वो सभी वर्गों को मिल रहा है, लेकिन जो वोट परसेंटेज एक विशेष वर्ग का है वो भाजपा में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या प्रयास है और क्यों नहीं हो पाता? कोई भी जो एक प्रिसेप्शन है वो इन्हीं दलों ने लगातार भाजपा के खिलाफ के भाजपा आएगी तो आपको ख़त्म कर देगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक वर्ग में 2 नंबर का वोट मिलता है। पहले नंबर पर सपा है और दूसरे नंबर पर भाजपा है। बाकी कांग्रेस, बसपा, अन्य दल जो इन लोगों के सहारे, इन मुसलमानों के सहारे सरकारें बनाया करते थे, वो समझ गए हैं और समझ में आएगा लोगों के। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास से आज सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी भाजपा है। और ऐसी भाजपा है कि जो ग्रास रूट पर जाकर काम करती है, लोगों के मुद्दों पर जाकर बात करती है। समाजवादी पार्टी एक इस वर्ग के जो वोटर हैं उनको अपना पक्का वोट बैंक मानती है कि वो हमारे अलावा कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस इसमें विकल्प के रूप में नहीं है। तो इस बार क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो खिसकेगा? भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है अंत्योदय। वहीं अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो उसका रूपांतरण मोदी जी ने किया है पसमानदा। हम पसमानदा मुसलमान यानी कि जो गरीब और पिछड़े, जो छूट गए हैं, गरीब हैं, उनकी बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं। आज गरीब किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर एक आस भरी निगाह से देख रहा है कि उनका कल्याण अगर कहीं हो सकता है तो यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर सपा, बसपा, कांग्रेस और आप अगर मुलायम सिंह या अब राजनीति करते हैं अखिलेश शिवपाल, इन्होंने गुंडई के दम पर और एक धर्म के नाम पर राजनीति की। आज उनका जो अपना वोट बैंक है, चाहे वो मुसलमान हों या यादव हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी का बंटवारा है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी डर है और लगातार इसीलिए ये पसमानदा और इन सब को लेकर अब गंभीरता से बैठक कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने चिंता की है तो इन लोगों को अपना वोट बैंक जाने का खतरा है और लगातार अपने वोट बैंक की चिंता भी कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब है, जिसको आवास मिले हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख मुसलमानों को आवास मिले, 90 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिली, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिला, केवल मुसलमानों को मिला। तो वो लोग हैं जिनकी सुध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली है, तो वो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की सुध लेंगे? पार्टी है जो एक सोच है वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रही है? अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग हर जगह विरोध हो रहा है भाजपा का, भाजपा के अगेंस्ट में लोग बातें करते हैं। तो आखिर वो सोच क्यों नहीं बदल पा रही है और उसके लिए भाजपा क्या प्रयास कर रही है? एक विचारधारा जो लगातार फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो पहले जो महासचिव थे वो भी एक मुसलमान थे और पसमानदा समाज से थे। इसके अलावा जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान बने हैं वो भी पसमानदा समाज से हैं। लगातार पार्टी ने काम किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें मौका कम मिला, सत्ता में हम कम रहे, ये लोग लगातार रहे और भाजपा का डर दिखाकर सत्ता में आते रहे। अब जब लोगों ने मोदी जी और योगी जी को देखा है, आज
इसीलिए अगर मैं बात करूं रामपुर की, रामपुर में लगभग 40% मुसलमानों का वोट भाजपा को मिला है। अगर बात करूं मैं गोला की, गोला में एक गांव है रसूलपुर, रसूलपुर के अंदर मात्र 40 हिंदू वोट हैं, 2160 वोट पड़े, 1200 वोट भाजपा को मिले हैं। बड़ी तादाद में हमें खतौली में मुसलमानों का वोट मिला है। तो आज बहुत बड़ी हिस्सेदारी हमारी अल्पसंख्यक समाज में भी है। और ये इसलिए नहीं कि हमें वोट बैंक बनाना है, ये इसलिए है कि लाभार्थी हैं, हमने सबकी चिंता की है, सबको साथ जोड़ा है और किसी भी योजना में एक वर्ग विशेष को नहीं छोड़ा है, ना किसी को बढ़ाया है ना किसी को घटाया है। जो जिसका पात्र है, जो जो इसका हक है उसको मिला है। लास्ट क्वेश्चन है कि 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है कितना वोट बैंक इधर आएगा और कितनी सीटें आप यहाँ पे देखेंगे यूपी में? हम 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की जीतने वाले हैं और 60% से ज़्यादा वोट हमें मिलने वाला है। ये अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इन दलों से लगातार कम होती जा रही हैं और आप देखिएगा कि इस चुनाव के बाद ये सब लोग एक होंगे और तरह तरह के गठबंधन करेंगे, ठगबंधन करेंगे। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। अभी अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है, उद्योगों का माहौल बना है, पढ़ाई का माहौल बना है, प्रदेश को आगे ले जाने का, और एक माहौल बना है सड़कों का जाल बनाने का, उद्योग लगाने का, गुंडागर्दी ख़त्म करने का। तो जनता उसको पसंद कर रही है और उसी पर वोट मिलेगा। जैसे आपने बताया कि 80 सीट में पूरा 80 ले जाएंगे, तो जो मुस्लिम वोट है वो कितना परसेंटेज आप ले जा रहे हैं इस बार? मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में इस बार हमें अल्पसंख्यक समाज का वोट मिलेगा, क्योंकि जहां 70% मुस्लिम थे रामपुर में, हम पहली बार उस सीट को जीते हैं। ये एक साफ संदेश है कि केवल 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और 70% मुसलमान होने के बाद यदि भाजपा जीतती है तो सीधी बात है कि हमें 40% वोट मुसलमानों का मिला है। चाहे आज़म खान हो या ओवैसी हो या मदनी हो या और भी लोग हों जो दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं या देश के माहौल ख़राब करते हैं, मुसलमान बच्चे, मुसलमान युवा, मुसलमान बुजुर्ग अब इनकी जाति मजहब की राजनीति को समझ चुके हैं और भाजपा की देश हित और विकास की राजनीति की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे साथ वासित अली खान साहब थे, इनका साफ कहना था कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोटर हैं वो भाजपा की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें भी इसका परिणाम देखने को मिला है। रायबरेली से कैमरा मैन के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।